हेलो बच्चों। तो चलो आज हम समझते हैं क्योंकि पानी क्यों पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। ठीक है। अगर आपको रीज़न पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। तो चलो हम NaCl का केस लेके चलते हैं। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है। Na प्लस और Cl माइनस। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड मतलब चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन। और चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मीन्स कूलम्स लॉ जो आपने पढ़ा हुआ है। हम मान लेते हैं कि Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो फोर्स है वो है F। अगर अब हम NaCl को पानी में डिप कर दें, ठीक है, पानी में डिप करने से क्या होगा? देखो, पानी में डिप करने से इन दोनों के बीच का फोर्सेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, मीडियम पे डिपेंड करता है। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 80। तो अगर आपने NaCl मॉलिक्यूल को अब वाटर में डिप किया तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स जो पहले F था अब वो 80 टाइम्स कम हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है कि वो फोर्स को कितना कम कर देगा। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, इसका मतलब वो NaCl के बीच में लगने वाले फोर्स को 80 टाइम्स क्या कर देगा? कम कर देगा। अब ये 80 टाइम्स कम कर देगा तो NaCl के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो गए। 80 टाइम्स वीक हो गए तो वो इजीली क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। और इसीलिए वो डिसोसिएट हो जाते हैं और पानी में घुल जाते हैं। ठीक है। घुलने का मतलब क्या है? सोल्यूबल होने का मतलब क्या है? कि मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए। तो अब समझ आया कि पानी क्यों पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, क्योंकि वो उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस को 80 टाइम्स तक रिड्यूस कर देता है। और अगर आपको जेई मेंस की तैयारी करनी है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।